रक्षाबंधन की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके सिलेक्शन की डोर को मजबूत करने और इस खुशी के त्योहार पर चार चांद लगाने के लिए टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग लेकर आया है इस 27 से 31 अगस्त रक्षाबंधन सेल, जहां पर आपको मिलेगा सभी सुपर कोचिंग पर अप टू 90% ऑफ और 50% की एक्स्ट्रा वैलिडिटी। तो अगर आप इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो अभी जाइए और इस ऑफर का लाभ उठाइए। हेलो साथियों, मैं डॉक्टर आशीष गुप्ता आपका टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पर स्वागत करता हूं। आज बात करते हैं कि अभी देखो आपका ये जो एनटीए की तरफ से ये आपकी कुछ यूनिवर्सिटीज पीएचडी का एंट्रेंस करवाने जा रही हैं। उनमें जो आप देखोगे ये पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट फॉर डीयू, जेएनयू, बीएचयू एंड बीबीएयू, इनमें अगर आपको इन यूनिवर्सिटीज में अगर आपको पीएचडी के लिए आपको अपना अप्लाई करना है, पीएचडी के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो आपको एक एंट्रेंस टेस्ट देना होगा। और वो एंट्रेंस टेस्ट किसके थ्रू कंडक्ट हो रहा है? एनटीए के थ्रू कंडक्ट हो रहा है। ठीक है, तो सिंपल आप बात करोगे कौन कौन सी यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट कर रही है। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एंड बाबा भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी। ये चार यूनिवर्सिटीज ने मिलकर एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करवाने के लिए आगे बढ़े हुए हैं। किसके थ्रू? एनटीए के थ्रू। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपके पास, ध्यान से सुनना, अगर आपके पास अभी कोई फेलोशिप नहीं है, अपनी ओन कोई जेआरएफ फेलोशिप नहीं है, ना ही सीएसआर, ना ही आईसीएमआर, ना ही गेट, ना ही डीबीटी, लेकिन आप इस पर्टिकुलर एग्जाम को देकर इन यूनिवर्सिटीज में एंट्री कर सकते हैं अगर आप लास्ट ईयर एमएससी फाइनल ईयर में है या फिर आपकी एमएससी हो चुकी है। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप दिसंबर वाली तैयारी कर रहे हैं, सीएसआर नेट के लिए एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, दिसंबर वाला आपका टारगेट है, तो देखो रक्षाबंधन सेल आ चुकी है और प्राइस बहुत ज्यादा ड्रॉप हो चुके हैं। 6299 पर आपको सीएसआर नेट का पूरा सब्सक्रिप्शन मिलने वाला है और वो कब तक? टिल एग्जाम डेट तक। यहां पर इस प्रॉपर अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए आप कूपन कोड यूज करेंगे ASHISSG। अब देखो एक बार बात करते हैं, यहां पर अभी ऑलरेडी एग्जाम एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज आउट ऑलरेडी हो चुके थे। तो अभी भी ये देखो, आपने अगर अभी भी ये फॉर्म नहीं भरा है तो इसकी डेट अभी भी मेंटेन है। 9/8/2023 से 8/9/2023 तक फॉर्म फिल करने की डेट है। तो अगर अभी भी आपको इसमें डाउट है तो आपने फॉर्म नहीं भरा है तो आप फॉर्म भरें और अपनी तैयारी को चेक करने का भी एक सुनहरा मौका है ये। ऐसे अगर आप देखोगे लास्ट डेट फॉर सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन ऑफ एग्जामिनेशन फी, वो भी आपका 8 तारीख ही रखी गई है। फीस कितनी है ये यहाँ पर डिस्प्ले में आपको रिप्रेजेंट हो रहा है कि जनरल के लिए फीस कितनी है, ओबीसी एसटी एसटी कैटेगरी में कितनी फीस है, ये आपके पास यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन हो रहा है। आप इसके अकॉर्डिंगली आप फॉर्म भर सकते हैं। अब अगर बात करें यहाँ पर, देखना आपके पास कंडीशन क्या है। यहाँ पर फॉर्म भरने के बाद एक करेक्शन इन द पर्टिकुलर्स ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म ऑन वेबसाइट ओनली, एक करेक्शन के लिए आपको चांस दिया जाएगा। लेकिन जो दूसरी खास बात यह है कि अभी यहां पर एग्जामिनेशन डेट नहीं आई है। इसका मतलब यह है कि आपके पास है अभी टाइम अपनी तैयारी को फाइनल करने के लिए। अब कितने देर का एग्जाम है? ये आपका 3 घंटे का एग्जाम है, इस बात को ध्यान रखने का। और इसकी सारी इंफॉर्मेशन आपको कहीं इधर उधर नहीं भटकना है, सीधे सीधे आप इसकी प्रॉपर आपका ये साइट दी गई है, इस साइट को लॉगिन करें, सीधे आपको सारी इंफॉर्मेशन इस साइट के अंदर जो भी इंटरफेस खुलेगा वहां पर प्रॉपरली दी गई है। ठीक है, अब देखो ये पहली बात तो आप डायरेक्टली इधर उधर से आप कोशिश ना करें, सीधे सीधे इस साइट को ओपन करें, सारी इंफॉर्मेशन वहां पर गिवन है। और यहां पर आप देखना, जो आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे वो केवल और केवल ऑनलाइन मोड पर फिल किया जाएगा और कोई मोड यहां पर एक्सेप्टेंस के लिए नहीं रखा गया है। एग्जामिनेशन स्कीम की बात करें तो भाई आपने बोल दिया कि ये पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट है। कहां के लिए? डीयू, जेएनयू, बीएचयू एंड बीबीएयू के लिए है और वो आपका कंडक्ट हो रहा है ऑनलाइन मोड पर। केवल ध्यान रखना, टेस्ट का मोड केवल और केवल कंप्यूटर बेस्ड है, ऑनलाइन है, इसके अलावा और कोई मोड नहीं होगा। मीडियम यहां पर ध्यान रखना, और भी एक और इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ पर जो पेपर आएगा वो केवल और केवल इंग्लिश लैंग्वेज में आने वाला है, ये ध्यान रखना। हिंदी में पेपर नहीं मिलने वाला आपको, इस बात का भी ध्यान रखना। तो हिंदी मीडियम वाले थोड़ा सा अपने आप को इंग्लिश की तरफ शिफ्ट करने की कोशिश करें। यहां पर ये आपका टेस्ट होने वाला है। ठीक है, अब यहां पर आप बात करते हैं कि क्वेश्चन पेपर का स्ट्रक्चर कैसा होगा। ये क्वेश्चन पेपर 2 सेक्शंस में डिवाइड होने वाला है। पहला वाला पेपर आपका जो पहला पार्ट है वो आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी से है, सेक्शन 1 रिसर्च मेथोडोलॉजी।
और जो सेक्शन 2 होगा वो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा, यानी कि जिस सब्जेक्ट का आपने फॉर्म भरा है, जिस स्ट्रीम के लिए आपने फॉर्म भरा है, उस स्ट्रीम से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। 100 एमसीक्यूज यहाँ पर टोटल होने वाले होंगे और पेपर की लैंग्वेज केवल और केवल इंग्लिश मोड पर है, इस बात का ध्यान रखेंगे। पेपर का टाइम 3 घंटे का है और सारे के सारे क्वेश्चंस यहाँ पर क्या है, कंपलसरी हैं, सारे क्वेश्चंस आपको करने होंगे। तो आप इसको आप देख सकते हो, और एक क्वेश्चन यहाँ पर 4 मार्क्स का है, हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है। और जो ये पहले एडवर्टाइजमेंट आया था उसमें लिखा था कि यहाँ पर निगेटिव मार्किंग होगी, पहले ये लिखा हुआ था, लेकिन बाद में देखना एक कोरिगेंडम आया। बाद में ये जो कोरिगेंडम आया है, इस कोरिगेंडम में आप देखो आपको क्या देखने को मिल रहा है। इस कोरिगेंडम में यहाँ पर लिखा हुआ है, ये बाद में आपका एक रिलीज हुआ था, इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर अब निगेटिव मार्किंग नहीं है, नो निगेटिव मार्किंग वुड बी डन। तो अब ये नए कोरिगेंडम के अकॉर्डिंग अब निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। तो आप अपनी तैयारी को फोकस करें और अच्छे से इसके लिए तैयार रहें, ठीक है। और दूसरी खास बात, एज लिमिट नहीं दी गई है, ये एक अच्छी बात है भाई। अगर किसी की एज 28 ईयर से ऊपर हो गई है या और ज्यादा है, तो वो भी आपका इस एंट्रेंस के थ्रू इन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले सकता है। तो एज की लिमिट नहीं है, बस आपके पास एक प्रॉपर क्वालिफाइंग डिग्री होनी चाहिए, या तो आप एमएससी पास आउट हो जाने चाहिए, या फिर एमएससी लास्ट सेमेस्टर में अगर हो तो आप फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। तो आप इसको भर दें। अब आप देखो साइंस स्ट्रीम में कितने कौन कौन से स्ट्रीम, सब स्ट्रीम पर आप यहाँ पर आप एलिजिबल हो, फॉर्म भर सकते हो। जैसे बायोकेमिस्ट्री है, बायोमेडिकल रिसर्च है, बायोफिजिक्स, बायोटेक, बॉटनी, ऐसी जेनेटिक्स, और आपका ये माइक्रो सिस्टम, लाइफ साइंसेस, फिर देखेंगे माइक्रोबायोलॉजी, मॉलिक्यूलर मेडिसिन, नैनो साइंसेस। इस तरह से आप इस लिस्ट को देख लें। आप अपने एमएससी स्ट्रीम के अकॉर्डिंग, आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जनरली क्या करेंगे, ये आपका जो भी आपको है उसका फॉर्म भरेंगे, और आपको जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन मिलने वाले हैं वो 50 मिलने वाले हैं। 50 क्वेश्चन आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी के लिए मिलेंगे। आप रिसर्च मेथोडोलॉजी में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, आप ऑलरेडी बहुत सारे पेपर्स अवेलेबल हैं, आप इंटरनेट पे सर्च कर लेना, पीडीएफ आपको मिल जाएगा, उससे एक आइडिया लगा लेना कि रिसर्च मेथोडोलॉजी के क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, ठीक है। अब जो मैंने आपको जो साइट बताई थी, जब आप उस साइट को खोलोगे तो प्लीज पहले उस साइट को खोलने के बाद आपको करना क्या है, देखो आप जब उस साइट को आप ओपन करोगे तो ये आपको इंटरफेस मिलेगा, और यहां पर देखना ये दिख रहा है इंफॉर्मेशन बुलेटिन। तो इस इंफॉर्मेशन बुलेटिन पर जब आप क्लिक करोगे तो सारे पूरी इंफॉर्मेशन आपको पीडीएफ के फॉर्म पर मिल जाएगी, आप उसको अच्छे से गो थ्रू कर लें। दूसरा, कौन से स्ट्रीम पर आप भर रहे हो उसका सिलेबस पूरा अच्छे से डिटेल में दिया गया है, तो उस सिलेबस को आप एक बार गो थ्रू कर लो और उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्म भरो। अब देखना, बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट ये है कि इसमें फेलोशिप कितनी मिलेगी। ये अभी तक इस एनटीए के पूरे बुलेटिन में कहीं पर लिखा नहीं है कि यूनिवर्सिटीज, भाई एनटीए का काम है एग्जाम कंडक्ट करा के लिस्ट यूनिवर्सिटीज को सौंप देना, बाकी फिर एडमिशन प्रोसेस यूनिवर्सिटीज अपने अकॉर्डिंग करेंगी। तो कितना स्टाइपेंड मिलेगा, बड़े स्टाइपेंड पर आने वाला है या पुराने वाले स्टाइपेंड पर ही वो आपको एडमिशन देंगे, ये अभी डिक्लेयर नहीं है कुछ भी। तो आप अभी केवल आप क्या करो, आप केवल इस तैयार, अगर आपको यूनिवर्सिटीज से पीएचडी का टैग लगाना है, डॉक्टरेट की डिग्री लेनी है, तो आप इसका फॉर्म भरें। और मेरे हिसाब से तो अगर बाई चांस आपको यूनिवर्सिटीज में फ्यूचर में नहीं भी रहना है तो आप फॉर्म तो भरें, एटलीस्ट आपको अपनी, क्योंकि आपका टारगेट दिसंबर वाला एग्जाम है, तो ये दिसंबर से पहले अगर एग्जाम हो जाएगा तो भाई कम से कम आप अपनी तैयारी को चेक कर सकते हो कि आखिर आप कितने लेवल पर हो। क्योंकि जो एक एग्जाम पर बैठ के जो आप पेपर देख रहे होते हो उसका अलग ही इन्वायरमेंट होता है, वो डिसाइड करता है कि आप कितने पानी पे हो। ऐसे घर बैठ के मॉक टेस्ट देने और वहां रियल में सेंटर पे जाकर टेस्ट देने में डिफरेंस होता है। इसलिए कोशिश करो आप इस एग्जाम को भर दो, अभी डेट है 9 दिन बाकी है, भर दो, एग्जाम दे के आओगे, अपनी तैयारी का थोड़ा पता जरूर चल जाएगा, ठीक है। तो ये भरते रहें, इसको भर लें। और अभी फेलोशिप के, इसलिए फेलोशिप के रिगार्डिंग कितना मिलेगा इसको सोचना बंद करें, पहले आप इसको एग्जाम तो क्लियर कर लें, फिर जो आएगी नोटिफिकेशन वो आपको मिल, जितना भी मिल रहा होगा वो मिलता रहेगा। साथ के साथ आप दिसंबर की तैयारी तो कर ही रहे हो ना, आपकी अपनी खुद की तैयारी हो रही है, आप अपना खुद की फेलोशिप निकाल लोगे, फिर किसी पर डिपेंडेंसी आपकी नहीं रहेगी, ठीक है। तो और दूसरी बात मैं फिर आपको बता दूं, अगर आप हमारे साथ तैयारी कर रहे हो, मेरे साथ तैयारी करना चाहते हो, तो मेरी YouTube पर फ्री क्लास 7 बजे चलती है, संडे टू थर्सडे, तो आप इस पर कनेक्ट हो सकते हो। ऐसी 8 बजे मास्टर क्लास ऐप में चलती है, आप टेक्स्ट बुक ऐप डाउनलोड कर लें। खासकर ये रहा टेलीग्राम चैनल मेरा, इस टेलीग्राम चैनल ग्रुप को आप ज्वाइन कर लें, इसका जो लिंक है नीचे मोर पर दिया गया है, वहां पर जाके क्लिक कर लें, ठीक है। और डिस्काउंट लेने के लिए आशीष जी कूपन कोड लगाएं, और आपको पता ही है कि प्राइस इस समय सेल पर बहुत ज्यादा रिड्यूस हो गए हैं, आप आशीष जी अप्लाई करें और आपका फाइनल तैयारी को अंजाम दें, ठीक है। थैंक यू ऑल, मिलते हैं यूट्यूब पर 7 बजे डेली बेसिस पर। थैंक यू ऑल।